हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही है? देखिए, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का पिछले क्लास में आपने देखा था इंटीग्रल रेट इक्वेशन। कैसे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके इंटीग्रल रेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है। आप 5 मार्क्स का आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। देखिए, उसी पर आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पे और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहां पर इंटीग्रल रेट इक्वेशन का यूज आएगा। तो एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर बाहर का भी क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट बुक का। तो एनसीईआरटी का देखिए 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14। हाफ लाइफ दे रखा है C14 का 5730 ईयर्स। हाफ लाइफ C14 का दे रखा है। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%। कंटेनिंग है 80% इसमें वुड। किसका 80% है? C14 फाउंड इन लिविंग ट्री। एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ दे रखा है और जो कार्बन 14 लिविंग प्लांट में है उसका 80% उस डेड प्लांट में है। ओके, तो उसका एज फाइंड आउट करने बोल रहा है। कैसे हम लोग एज फाइंड आउट करेंगे? देखिए, क्वेश्चन पूरी तरह आपको दिख रहा होगा। ओके, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझिएगा आप, तब जाके आप सॉल्व कर पाइएगा। ओके, देखिए हिंदी में भी मुझे हिंदी में भी क्वेश्चन लिखना होगा। कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी रहते हैं, तो हिंदी में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैं भी आपने इंग्लिश में कॉपी किया होगा। इसे मिटाने जा रहा हूँ। देखिए, इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में? देखिए, एनसीईआरटी का ही है। C14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु। C14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु। क्षय की अर्धायु 5730 ईयर्स है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में एक पुरातत्व कला की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% C14 की मात्रा है। तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन आपको में भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, अब कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में भी आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके, एक डेड लकड़ी है। ओके, उसका एज फाइंड आउट करना है। उसका हाफ लाइफ आपको गिवन है। उसके हेल्प से, और ये भी बताया जा रहा है उसमें 80% अभी बचा हुआ है। किसका बचा हुआ है? जो जीवित लकड़ी है उसका 80% कार्बन 14 बचा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग प्रोसेस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
कार्बन डेटिंग प्रोसेस में किस कार्बन का यूज किया जाता है, तो C14 का। ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितना भी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया है, सब फर्स्ट ऑर्डर की होती है। आप एग्जाम्पल जब कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल भूल जाइए तो यही याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है, सभी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया। ओके, तो आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। देखिए सब जो डेटा दिया हुआ है उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। मे बी आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन में हाफ लाइफ दे रखा है, आपको 2-3 फॉर्मूला याद रखना होगा। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला देखिए याद रखना होगा। रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन है तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गया ये। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ गिवन है आपको 5730 ईयर्स। मैं शुरू से ही देखिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर में कि टाइम जिसमें दिया हुआ रहे उसी में रखना है, टाइम को चेंज नहीं करना है, केवल केमिकल काइनेटिक्स में, बाकी सब जगह चेंज होगा। ओके, इतना ईयर्स दे रखा है। अब इसके हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके हेल्प से रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट K इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट का, 0.69 डिवाइडेड बाय टी हाफ। मैं यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, इतना ईयर्स पर ईयर्स हो जाएगा, इसका यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कहिएगा सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। हमने फर्स्ट ऑर्डर का क्यों फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया है, रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन। यहां से देखिए के आपने फाइंड आउट कर लिया, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहेगा, मैं कई सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा जिसमें 50%, 80%, 20%, कहीं डिकम्पोजिशन, कहीं कंटेनिंग रहेगा। तो इन सब क्वेश्चन में R0 हम लोग, R0 क्या होता है पता है आप लोगों को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण। ये क्या है आपका, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है। R0 इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 100 ले लेते हैं। R0 कितना ले लेंगे, 100। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80% कंटेनिंग है, 80% क्या है, कंटेनिंग है, बचा हुआ है। 80% जो है बचा हुआ है डेड लकड़ी में। ओके, तो R की वैल्यू होगी 80। R की वैल्यू क्या होगी, जब बोले बचा हुआ है तो उतना ही लेना है, जब बोलता डिकम्पोज कर गया है या कंप्लीट हो गया है रिएक्शन तब माइनस कर देते। वैसा अभी क्वेश्चन हम बताएंगे। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 80% कंटेनिंग है, बचा हुआ है, शेष उसमें है, तो R की वैल्यू क्या हो गया 80। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, हिंदी में देखिए बोल देता हूं, अभिकारक का अंतिम सांद्रण। R किसको बता रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, अभिकारक का अंतिम सांद्रण। अब जब आपको R0 पता है, R पता है, K पता है, हम लोग अब T फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मूले के बेसिस पर। पहले आप ये सब कॉपी कर लीजिए, अब मुझे फॉर्मूले पर पुट करना है, अगले फॉर्मूले पर पुट करना है, बस आ जाएगा। देखिए मैं आगे का फॉर्मूला
आगे का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है आगे का फॉर्मूला, इंटीग्रल रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता है आपको, K इक्वल टू होता है 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर। ये क्या है? ये इनिशियल है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। और ये क्या है आपका? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का। आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बताता है और आर किसको बता रहा है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है। किसका है? रिएक्टेंट का। अब इस क्वेश्चन में आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, बस टी आपको फाइंड आउट करना है, एज निकालना है। तो इसका वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग आर नॉट हमने कितना लिया है? 100 लिया है। 100 डिवाइडेड बाय 80%, ये है। देखिए कैंसिल हो गया। अब लॉग का यूज आएगा। लॉग आपको आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। इसके लिए जिस बच्चे को लॉग देखने नहीं आता है, आप ओवीएम केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पहला प्लेलिस्ट जो है, नीचे जाते जाइएगा, पहला लॉग का ही है। वहाँ अच्छे से मैंने लॉग एंटी लॉग सब देखने सिखाया है। ओके, वहाँ से आप देखिए। इसको 2.303 टी इसको लिख सकते हैं, देखिए लॉग ए बाय लॉग बी है, इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log 8। कैसे इसको सॉल्व किया? ये फॉर्मूला है log a बाय बी। log a बाय बी इक्वल टू क्या होता है? log a माइनस log b। log a बाय बी का क्या फॉर्मूला होता है? log a बाय बी का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। देखिए यहाँ पुट कर दिया, 2.303 डिवाइडेड बाय टी। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log 10 इक्वल टू 1 और log 8 की वैल्यू होती है 0.9031। आपको 1 से 10 तक यदि याद भी है log, फिर भी आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वहीं पर मैंने प्लेलिस्ट में log वाले में 1 से 10 तक का लास्ट में वैल्यू भी लिख दिया। log 10 की वैल्यू इतनी होती है, log 8 की वैल्यू इतनी होती है। तो देखिए 1 माइनस 0.9031, इसको सॉल्व करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय टी, ये आ जाएगा 0.9969 0.0969 ये आ गया। अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इससे टी निकल जाएगा। केवल अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 5730। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। आप यहाँ तक कॉपी कीजिए। देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ना है और देखिए मैं मिटा के ऊपर सॉल्व करने जा रहा हूं। ये है आपका 0.693 डिवाइडेड बाय 5730 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू 0.0969। अब देखिए मैं टी को यहाँ ला रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.0969 इंटू ये वाला ऊपर आ जाएगा इंटू 5730 ऊपर आ गया। और इसको नीचे लिख दीजिए, इसको नीचे कर देंगे 0.693। आप इसको सॉल्व कीजिएगा 1845 ईयर्स आएगा। पॉइंट में भी कुछ आएगा,
0.18 आता है, उसको 0.1 समथिंग आता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही आंसर आ गया आपका 1845 ईयर्स, 1845 ईयर्स। ओके, डाउट नहीं है। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन, फिर फर्स्ट ऑर्डर पे ही अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 16th नंबर क्वेश्चन। आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। ये दे रखा है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाउ मच टाइम विल इट टेक, how much time will it take to reduce the initial concentration of reactant, to reduce the initial concentration of reactant, initial concentration of reactant to its 1/16th value, 1/16th value। यही क्वेश्चन है, इसी को देखिए मैं सॉल्व करने चाह रहा हूं। आप क्वेश्चन पहले देखिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बोल रहा है देखिए क्लियरली कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, दे रखा है रेट कांस्टेंट 60 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल टेक, टाइम मीन्स हाउ मच टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है। to take reduce the initial concentration of a reactant 1/16th, मीन्स कितना टाइम लगेगा कि रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड होकर 1/16th बच जाए। आपको टाइम फाइंड आउट करना है, कितना टाइम लगेगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड होकर 1/16th बचेगा। ओके, देखिए हिंदी में भी मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हिंदी में क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आप लिखते चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 पर सेकेंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से, अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16th भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यही है क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है वेग स्थिरांक के का मान दे रखा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट के कितना बचेगा, 1/16th बचेगा।
तो 1/16 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचने में कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपने कॉपी किया होगा, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 16 नंबर में। देखिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू, पहले तो हम लोग ये देखेंगे किस ऑर्डर का रिएक्शन है। आपके सिलेबस में 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, तो 99% चांस है कि इसी दो पर क्वेश्चन पूछे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसमें क्या दे रखा है आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दे रखा है 60 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट क्या हो गया, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन को एज्यूम कर लेंगे। आर नॉट ये प्रारंभिक सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण को एज्यूम कर लिया एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। ओके, और आर क्वेश्चन में बोल रहा है अंतिम सांद्रण। अंतिम सांद्रण कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है कितना टाइम लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन घटकर 1/16 हो जाए। तो बोल रहा है ये x/16 हो जाएगा, जितना पहले था उसका 1/16 इतना बचेगा। तो देखिए आपको r दिया हुआ है, r मैंने मान लिया x, सॉरी r नॉट मान लिया x, r इतना हो गया। आपको t टाइम निकालना है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। इन सब डेटा को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है उसमें देखिए मैं पुट करने जा रहा हूं। जिन बच्चों से क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, यदि वो आप लिख लेते हैं कि ये सब डेटा दे रखा है, तब बहुत आसान हो जाता है उसे सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट ऑर्डर पे मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है उसी पर मैं पुट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है k = 2.303 डिवाइडेड बाय t log r नॉट डिवाइडेड बाय r। k का वैल्यू दे रखा है 60 पर सेकेंड, 2.303 t फाइंड आउट करना है। log r नॉट को हमने क्या एज्यूम किया है, x डिवाइडेड बाय x/16। ये x कैंसिल हो गया, 16 ऊपर आ जाएगा। 2.303 डिवाइडेड बाय t log 16। log 16 का कितना वैल्यू होता है, log 16 का होता है 1.2041। ओके, log 16 का कितना वैल्यू होता है, 1.2041 होता है। तो यहां देखिए t, अब मैं t को इधर ले आता हूं, इसको इधर ला रहा हूं। 2.303 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1.2041। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा आपका 0.0461 समथिंग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁻²। ओके सेकेंड, 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। ओके, आ गया समझ में आपको कैसे हमने सॉल्व किया, मे भी आप समझ गए होंगे। हमने देखिए कुछ नहीं, फॉर्मूले पर हमने क्या किया, पुट कर दिया। फॉर्मूले पर पुट कर दिया, जो डेटा दिया हुआ था आंसर आ गया। इसी टाइप से देखिए, इसी टाइप से आप आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते चलिए, या कोई रेफरेंस बुक है प्रदीप ABC कॉम्प्रिहेंसिव, उन सब में बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 30-40 के अराउंड फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कीजिए।
आगे अगले क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अभी 16 तक आया है, 17th 18th 19th 20 ये सारे फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन है। ओके, फिर 22 के बाद जो है क्वेश्चन चेंज होता है, वो आरएनएस इक्वेशन पे आता है। तो आप यदि नए हैं इस चैनल पे तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन डालना है, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक आते रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।